जगत चिदाश्रित है, जगत चिद्विलास है, जगत चिद्विवर्त है, जगत चिन्मय है। अंत में मयट प्रत्यय का प्रयोग स्वरूपार्थक मानेंगे तो जगत चिन्ह मात्र है। तुलसीदास जगचिद विलास को बूझत बूझत बूझे। तुलसीदास जगचिद विलास को बूझत बूझत बूझे। विनय पत्रिका। 3 बार बूझत बूझत बूझे। बूझने शब्द का 3 बार प्रयोग क्या किया? समझते समझते समझता है, सहसा नहीं समझ पाता, वो भी कोई कोई। 3 घाटी क्या है? श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय में सात्विक ज्ञान का वर्णन है। सर्वभूतेषु येनैकं भावम् अव्ययमीक्षते अविभक्तं विभक्तेषु तज्ज्ञानं विद्धि सात्विकम्। और श्रीमद् भागवत के 11 स्कंध में भागवतोत्तम का लक्षण बताया गया। उत्तम भागवत सर्वभूतेषु या पश्येद भगवद भावमात्मनः भूतानि भगवत्यात्मन्येष भागवतोत्तमः। बहुत विचित्र बात है। ताम्र पात्र लाखों हों लेकिन ताम्र धातु तो एक ही है। ताम्र पात्रों की सत्ता और उपयोगिता ताम्र धातु पर निर्भर है। ताम्र धातुओं में विभेद होने पर भी, ताम्र पात्रों में विभेद होने पर भी ताम्र धातु में विभेद नहीं। तद्वत् 84 लक्ष योनियों में प्रातीतिक भेद होने पर भी तात्विक भेद नहीं है। सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा ही स्थावर जंगम प्राणियों के रूप में, यहाँ तक कि पृथ्वी, पानी, प्रकाश, पवन, आकाश, दिक्काल के रूप में भी परिलक्षित है। इसका अर्थ क्या हुआ? जगत चिदाश्रित है, जगत चिद्विलास है, जगत चिद्विवर्त है, जगत चिन्मय है। अंत में मयट प्रत्यय का प्रयोग स्वरूपार्थक मानेंगे तो जगत चिन्ह मात्र है। तुलसीदास जगचिद विलास को बूझत बूझत बूझे। 3 बार कहा। को बिरले, इस राशि को जानने वाले सब नहीं, बिरले होते हैं। सहसा नहीं इस राशि को समझ पाते। बूझत बूझत बूझे। बूझते 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 हैं माने समझते 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 हैं। 3 बार बूझना का प्रयोग किया। उधर का शब्द है, अवधि है, मैथिली है। बुझे छी कि नहीं, समझते हैं या नहीं, बूझते हो या नहीं, समझ बूझ है या नहीं, हिंदी में भी चलता है। तुलसीदास जगचिद विलास को बूझत बूझत बूझे। विनय पत्रिका। 3 बार बूझत बूझत बूझे। बूझने शब्द का 3 बार प्रयोग क्या किया? समझते समझते समझता है, सहसा नहीं समझ पाता, वो भी कोई कोई। 3 घाटी क्या है? पहले जगत को भूतों का विलास समझिए। भूत माने सिद्ध पदार्थ। पंचभूतों का विलास जगत को समझिए, है या नहीं? जगत पंचभूतों का विलास है। पार्थिव शरीरों में भेद होने पर भी पृथ्वी को लेकर एकत्व है। वारुण शरीरों में भेद होने पर भी जल को लेकर एकत्व है। आग्नेय शरीरों में भेद होने पर भी अग्नि को लेकर एकत्व है। वायव्य शरीरों में भेद होने पर भी वायु को लेकर एकत्व है। मृत पात्रों में भेद होने पर भी मृत्तिका को लेकर अभेद है। तो पहले जगत को भूतों का विलास समझिए। जगत पंचभूतात्मक है, इस रहस्य को समझिए। दूसरे मोर्चे पर फिर
जगत माया का विलास है, प्रकृति का विलास है, ब्रह्म शक्ति का विलास है, मायिक है, माया का विलास है, ऐसा समझिए। भूत प्रकृति मोक्षम च ये विदुर्यान्ति ते परम, गीता के 13वें अध्याय का अंतिम श्लोक। भूत प्रकृति का अर्थ क्या होता है? पंचभूतों का उपादान कौन है? वेदांत प्रस्थान में मूल प्रकृति है, अव्याकृत है, अव्यक्त है, प्रधान है या माया है, कुछ भी कहें। जगत माया का विलास है, दूसरे मोर्चे पर समझिए। फिर जगत चिद विलास है, माया का अधिष्ठान, माया का आश्रय जो ब्रह्म तत्व है, उसी का यह विलास है। तुलसीदास जगचिद विलास को बूझत बूझत बूझे। इसी को पहले धारणा परिपुष्ट करने की आवश्यकता है। जगत क्या है? चिदाश्रित है, चित स्वरूप ब्रह्मात्म तत्व के समाश्रित है। इतनी बात सुदृढ़ हो जाए तब फिर क्या करें? जगत चिद विलास है, चिद विलास है, यह बात समझ में आ जाए, फिर धारणा के द्वारा पुष्ट भी हो जाए। समझ में आना अलग है, निष्ठा पर्यवसायी ज्ञान होना चाहिए, तब काम बनता है। जगत क्या है? चिद विलास है। उसके बाद एक शब्द है जो श्री वैष्णव लोग नहीं स्वीकार कर पाते, न करें तो भी नीचे के दो शब्द स्वीकार कर सकते हैं। जगत चिदाश्रित है, जगत चिद विलास। वैष्णव लोग, मैंने कहा आजकल के वैष्णवों में जिनके नाम के आगे दास लगता है वो दो, तुलसीदास तो स्वीकार करते हैं, महाराष्ट्र की दृष्टि से समर्थ रामदास तो स्वीकार करते हैं। आधुनिक वैष्णव जगत को चिद विवर्त नहीं मानते। चिद विवर्त मानने पर जगत का मिथ्यात्व सिद्ध होता है। जगत का मिथ्यात्व उनको सही नहीं है, तो चिद विवर्त है जगत। उसके आगे चिन्मय है, ये भी मान सकते हैं श्री वैष्णवाचार्य। घट मृन्मय है, तरंग जलमय है, अपोमय है, तो जगत चिन्मय है। यह धारणा परिपुष्ट हो जाए तो मयत प्रत्यय का प्रयोग व्याकरण में विकारार्थक, प्राचुर्यार्थक, स्वरूपार्थक तीनों होता है विवक्षावसात। जगत चिन्मय है, इतनी सहिष्णुता हो जाने पर जगत चिन्ह मात्र है। चिदघन परमात्मा के अतिरिक्त वस्तुतः यहाँ कुछ भी नहीं है। आकाश के अंदर वायु है, तेज है, जल है, पृथ्वी है, आकाश पोला है। आकाश के बाहर वायु है, तेज है, जल है, पृथ्वी है, ये तो नहीं कह सकते, लेकिन आकाश के अंदर है, पृथ्वी भी है, जल भी है, तेज भी है, वायु भी है। भूत चतुष्टय की स्थिति आकाश में है। ब्रह्म घन है, पोला नहीं है, उसके अंदर तो जगत होने से रहा। निरतिशयम यद बृहत् तद ब्रह्म, बृहत्ता की पराकाष्ठा का नाम ब्रह्म है, तो जगत ब्रह्म के बाहर हो ही नहीं सकता, तो ब्रह्म के अंदर सिद्ध नहीं होता है। तो ब्रह्म घन ही जगदाकार परिलक्षित है, यह भागवत धर्म हुआ। मिट्टी के अंदर घट है या बाहर? बिल में, बाम्बी में, सपेरे की पिटारी में जैसे सर्प होता है, वैसे तो मिट्टी के अंदर कमरे में जैसे चूहा होता है, छिपकली होती है, मक्खी होती है, मच्छर होता है, ऐसे तो मिट्टी में घट होने से रहा। और मृद घट कहते हैं तो मिट्टी के बाहर भी होने से रहा। तो मिट्टी के अंदर भी घट नहीं, मिट्टी के बाहर भी घट नहीं, मृदघन ही घटाकार परिलक्षित है। तद्वत् चिदघन परमात्मा तत्व ही जगदाकार परिलक्षित है। यह भागवत धर्म हुआ।